नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत। चलिए बिहार के 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बिहार में कोरोना के 26 मरीज मिले, 6 माह की बच्ची भी हुई संक्रमित। अब बिहार में मरीजों की संख्या हुई 392। बिहार में कोरोना वायरस के 26 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें बक्सर के 12, पश्चिमी चंपारण के 5, दरभंगा के 4, सासाराम बेगूसराय के 2 और पटना के 1 मरीज शामिल हैं। बक्सर में जो नए मरीज मिले हैं उसमें 6 महीने की बच्ची से लेकर 65 साल तक के बुजुर्ग तक शामिल हैं। कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने के बाद सभी संक्रमित हो गए हैं। मरीजों के संपर्क में आए लोगों को तलाश की जा रही है। परिजनों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। बिहार में अब तक 392 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 64 लोग स्वस्थ भी हुए। कोरोना से अब तक 2 लोगों की जान गई है। अभी 326 केस एक्टिव है। तेजी से स्वस्थ होने वाले जिलों में सिवान है। यहाँ 30 में से 22 मरीज ठीक हो चुके हैं। किताब खरीदने के लिए आज अंतिम तिथि। आधा किलोमीटर तक लग रही अभिभावकों की लाइन। राजधानी पटना के स्कूलों और दुकानों पर किताबों की बिक्री जोरों पर है। जिला प्रशासन ने इसके लिए अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की है। स्कूल प्रशासन भी 30 तक किताब बेच देना चाहता है। महज एक दिन बचने के कारण अभिभावक भी परेशान हैं। वहीं अब तक कई स्कूलों में किताबें भी नहीं पहुंची हैं। ऐसे में अगर जिला प्रशासन ने बिक्री की अवधि नहीं बढ़ाई तो कई बच्चों को इस लॉकडाउन में नई किताबें नहीं मिल पाएगी। सुबह से शाम तक किताब की दुकानें पर लंबी लाइन लग रही हैं। ज्ञान गंगा की अधिकांश दुकानों पर लंबी कतार लग रही है। मंगलवार को बोरिंग रोड में तो आधा किलोमीटर तक लाइन लगी रही। राजधानी की अधिकांश किताब दुकानों पर ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था नहीं है। किताब लेने पहुंचे लोगों ने बताया कि नगद नहीं रहने पर बिना किताब ही बोरिंग रोड से लौटना पड़ रहा है। बिहार में तेजी से स्वस्थ हो रहे पॉजिटिव मरीज। बिहार में कोरोना वायरस का संक्रमण जहां तेजी से फैल रहा है, वहीं संक्रमित मरीज भी तेजी से ठीक हो रहे हैं। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो दूसरी ओर राहत की खबर है कि संक्रमित मरीज तेजी से स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। मंगलवार को 7 मरीजों को दूसरी कोविड जाँच रिपोर्ट निगेटिव आई। उसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस तरह बिहार में कुल 64 संक्रमितों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो वहीं NMCH से सूचना मिली है कि एक साथ 23 मरीजों की पहली जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है और दूसरी जांच रिपोर्ट के लिए सैंपल भेजा गया है। अगर जांच रिपोर्ट निगेटिव आती है तो उन्हें भी अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने किया हमला, दौड़ा कर पीटा। बिहार के मोतिहारी जिले में बुधवार को लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस पर गांव के लोगों ने हमला कर दिया। महिला पुलिसकर्मी समेत पुलिस के जवानों को दौड़ा कर पीटा गया। महिला समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 2 को गंभीर चोट लगी है। घटना पकड़ी दयाल के सिसहनी गांव की है। गांव के 20 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए पकड़ी दयाल PHC ले जाया गया। गंभीर रूप से जख्मी 2 पुलिसकर्मियों को मोतिहारी रेफर किया गया है। इनके हाथ और सिर में चोट आई है। SSP और DSP गांव में कैंप कर रहे हैं। इस गांव में 3 दिन पहले पुलिस शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ छापेमारी करने गई थी। पुलिस ने शराब निर्माण के लिए बनी भट्टियों को नष्ट किया था। बस से लाए जाएंगे कोटा में फंसे छात्र। बिहार की सीमा पर होगी स्क्रीनिंग। केंद्र सरकार ने बुधवार को लॉकडाउन के 35 दिनों बाद प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटक अपने घरों को जा सकते हैं। केंद्र के इस फैसले के बाद बिहार सरकार कोटा में फंसे छात्रों और देश के विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूरों को लाने की दिशा में काम कर रही है। बिहार के छात्रों और प्रवासी मजदूरों के लाने की प्रक्रिया के संबंध में मुख्य सचिव बैठक कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कोटा में फंसे छात्रों और प्रवासी मजदूरों को बस से लाया जाएगा। बिहार सरकार पूरे देश में बस नहीं भेज सकती है, इसके लिए दूसरे राज्यों से संपर्क किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को इसके लिए धन्यवाद किए। तो ये थी बिहार की 5 बड़ी न्यूज। मिलते हैं कुछ ऐसे ही न्यूज़ लेकर, तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।